में $1.5 मिलियन की गलत अदायगी के जिम्मेदारों की निशानदेही करेगा। 2003 में मुआहदों की मनसूखी और 2008 में अदायगियों की वजूहात की जांच करेगा। लंदन की अदालतों में केस मौसर अंदाज में लड़ने का भी जायजा लेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TO आज तैयार। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। शॉर्ट टर्म फैसले किए जिससे आज पाकिस्तान की जो बिजली हम बनाते हैं वो सारे बड़े सगीर में सबसे महंगी बिजली महंगी, मुआशी मुश्किलात, जिम्मेदार माजी की हुकूमतें। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाते रहे। 2008 से 18 तक तारीख दौर था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माजी की हुकूमतों का कर्ज उतारा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में करप्शन 2019 के मुकाबले में 2020 में ज्यादा करप्शन हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकशाफ। शफाफियत की फहरिस्त में पाकिस्तान की 4 दर्जे तनज़ली। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 124वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का हुकूमत पर वार। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। दूसरों को चोर कहने वाले अब क्या जवाब देंगे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी दुनिया देख रही है। PP रहनुमा शहरी रहमान का तबसरा। कतरी सफारत खाने से मेरे ख्याल अरबी जनाब उसका तर्जुमा आया कि हाजा फैसला तुन शदीदुन शितरुन कसीरुन जुल्मुन अजीमुन। ऑपोजिशन खुशी ना मनाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म की तारीफ की। हुकूमत ने 2.5 साल में 363 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब को शरीफ और जरदारी खानदानों के असर से आज़ाद किया। पंजाब के वज़ीर बराए जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ में गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, ढेरों इल्जामात। अबराज ग्रुप के बानी के सामने बड़ा चैलेंज। बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दे दिया। तरमीम ये की है कि जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन हल्फ लेने से पहले मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दी है शहरियत और तर्क कर दी। पार्लियामेंट लेके जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा। दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। हल्फ लेने के बाद दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ना होगी। हुकूमत अगले हफ्ते तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। हुकूमत का ऐलान, वज़ीर आज़म की हिदायत से इलेक्शन जीतें या हारें शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करें। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शो ऑफ हैंड्स के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने का मकसद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट ना देने वालों की शिनाख्त करना है। नून लीग का जवाब, तब्दीली सरकार 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाए। एहसन इकबाल का चैलेंज, कहती हैं वज़ीर आज़म तीसरे साल में भी नाकामी का हर इल्ज़ाम नून लीग पर लगा रहे हैं। उन्होंने कुशोक नाल का बड़ा एक आलीशान महल बनाया है जहाँ बड़े तवातर से मरीम साहिबा जाती हैं। उसके अंदर 45 कनाल सरकारी रकबा था जिसको बाकायदा ड्यू प्रोसेस करके सरकारी रकबा डिक्लेयर किया गया। उसका ज़मीन रिट्रीव करवा ली तो वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की ज़मीन है। पंजाब में शरीफ बरादरान और कब्जा माफिया का गठजोड़ रहा। खोखर बरादरान समेत कई नून लीगी रहनुमाओं से ज़मीन वागजार कराई गई। बैरिस्टर शहजाद अकबर का दावा। फवाद चौधरी का कहना है पंजाब में कई साल माफिया की हुक्मरानी रही। इलेक्शन कराओ वरना कुर्सी छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरहम। 1 हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख तय करें। 4 फरवरी को रिपोर्ट लाएं। चीफ जस्टिस ने अहकाम जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया।
जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मंसूरा में जुमा की नमाज के बाद अदा की जाएगी। दरीना साथी की वफात पर अमीर जमात इस्लामी अफसुदा। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं सलमान भट्ट एक हकीकी जमात के मरकजी कायद थे। जिंदगी भर पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने के लिए जिद्दोजहद करते रहे। शेखुपुरा की नवाही गांव हदोकी में दरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल, 1 जख्मी हो गया। मकतूलैन में वालिद, 2 बेटे और 2 गनमैन शामिल। आईजी पंजाब का कराची के इलाके शारे फैसल पर मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकुओं की शिनाख्त। मुलजिमान की इंतजारगाह में रैकी करते बड़ी रकम निकलवाने वाले शहरी का पीछा करके लूट लेते। तरीका वारदात और सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल। गिरोह ने चंद रोज कबल दौरान डकैती शहरी को जख्मी करके 18 लाख रुपए लूट लिए थे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लाने की तैयारियां। पहली खेप लाने के लिए तैयारा 2 रोज में चीन रवाना होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है वैक्सीन लगाने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं, शफाफियत का पूरा ख्याल रखेंगे। दुनिया भर में असला की नई दौड़ का आगाज हो चुका है। इंतहा पसंद नजरियात एक बार फिर पनप रहे हैं। कोरोना ने रुझानात की जलती आग पर तेल का काम किया है। दुनिया सदी के बदतरीन सेहत और मुआशी बहरान से दो चार है। जब तक हर शख्स हर जगह महफूज नहीं होगा, दुनिया में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान के यूएनओ में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है सेहत और मईशत की बहाली के लिए रकम और वैक्सीन की आलमी सतह पर मुसावी तकसीम जरूरी है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में बम धमाका। कलदम लश्कर इस्लाम का सरबराह मंगलबाग साथियों समेत हलाक। गवर्नर नंगरहार की तस्दीक। मंगलबाग ग्रुप ने कलदम टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमले किए। अफगान तालिबान ने अमन वाहिदे के तहत वादों की पासदारी नहीं की। तालिबान दहशतगर्दी तर्क करके अफगान फौज पर हमले रोके। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है अमरीका अब भी मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने के लिए पुरअज़्म, लेकिन मुआहदे की पासदारी के बगैर तालिबान से मुज़ाकरात की राह देखना मुश्किल है। मुसल्लह अफवाज भारतीय जुनूनियत का जवाब देना जानती हैं। भारत जमहूरी नहीं फाशिस्ट मुल्क है। मोदी सरकार की पॉलिसियों से खित्ते का अमन खतरे में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। काला कानून नामंजूर, चाहे जान चली जाए समझौता नहीं करेंगे। किसानों का मोदी सरकार को 2 टोक जवाब। दिल्ली की सरहद पर ज़राअत मुखालिफ कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। भारतीय हुकूमत की मिन्नत काश्तकार डट गए। कराची के अस्पताल में बर वक्त इलाज न मिलने पर लड़की नाजिया सोलंकी की हलाकत। बेहिस अस्पताल इंतजामिया ने गलती तस्लीम कर ली। लवाहिकीन से घर जाकर मुआफ़ी मांग ली। घर वालों का माजरत कबूल करने से इनकार। हुकूमत से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इकबाल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार हलाकत। वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेटी को लेने आए तो वो बेहोश थी। वापस शेखुपुरा ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। वालिद का मौक़िफ़। खून सफेद हो गया। दादू में स्याकारी के इल्जाम पर भाई के हाथों बहन कत्ल। साइमा की पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वालिदा ने स्याकारी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। न्यूज़ की खबर पर सियालकोट पुलिस का एक्शन। तशद्दुद करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार। न्यूज़ ने ख्वाजा सरा काशिफ उर्फ सबा पर तशद्दुद की खबर नशर की। आईजी पंजाब के नोटिस के बाद SHO थाना सदर सियालकोट ने चंद घंटों बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि मैंने उनको लगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। जैसे ही मेहंदी स्टार्ट की और उनका नेचर इतना अच्छा था, वो इतनी मेरे साथ अच्छे से रही। मुख्तार भुट्टो जरदारी के हाथों में मेहंदी के रंग। बीबी की बेटी को मेहंदी लगाना एजाज़ है, खुशी है, उन्हें काम पसंद आ गया। मुख्तार भुट्टो को मेहंदी लगाने वाली डिज़ाइनर की गुफ्तगू।